हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? अब क्या करें हम, क्योंकि हमारा स्पेशल टेस्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट कर चुके हैं हम। स्पेशल टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या बनाए, आगे हम क्या करें? देखिए, इस स्पेशल टेस्ट में हो सकता है कि 50% सिलेबस हो या कुछ लेसन्स हो यहां पर आपको। अब आप क्या करना है, इसके अंदर से जो भी स्पेशल टेस्ट लिखे हैं, जो जो आंसर्स आपको डिफिकल्ट लगे हैं, जो जो आंसर्स आपको डिफिकल्ट महसूस हुए हैं, वो आंसर्स को आपको एक बार अपने नोट्स में लिख लेना है, सर्च करना है अपने बुक से और एक बार लिख लेना है। देखिए, एक क्लियर बात आपको कहता हूं मैं, अगर आप स्पेशल टेस्ट 1, स्पेशल टेस्ट 2, प्री फाइनल 1 या 1 या 2 जो भी है, ये एग्जाम अच्छी तरह लिखेंगे तो समझिए 10th क्लास आपके लिए इजी हो जाएगा। 10th क्लास क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर आपको समझ में आ जाएगा स्पेशल टेस्ट 1 ऑलरेडी हो गया है, तो जो स्टूडेंट्स डिफिकल्ट महसूस करे हैं, क्वेश्चंस को देखकर कंफ्यूज हुए हैं, तो समझना है कि उनको और उस सब्जेक्ट में मेहनत करने की जरूरत है और उस सब्जेक्ट वालों को वर्क हार्ड करने की जरूरत है। अब इस स्पेशल टेस्ट 1 में जो गलतियां हमने की हैं उसको दुरुस्त करने के लिए स्पेशल टेस्ट 2 में अच्छी तरह मेहनत करना है। वहां पर अपने आप को प्रूफ करना है कि यह सब्जेक्ट मैं स्पेशल टेस्ट 1 में अच्छा नहीं लिखा था, अब इस टेस्ट में मैं अच्छी तरह लिखूंगा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि बोर्ड एग्जाम से पहले एग्जाम आप किस तरह लिख पाते हो। ये सिंपल ऐसे ही टाइम पास के लिए एग्जाम्स नहीं है, एग्जाम्स आपको टेस्ट करने के लिए है। आप किस हद तक इस टाइम टेबल को फॉलो किए हो, किस हद तक इस एग्जाम में टॉपिक्स को आप फॉलो किए हो, किस हद तक अपना एग्जाम आप प्रिपेयर करके लिखे हैं, ये आपको टेस्ट करने के लिए। ये दो टेस्ट अगर लिखेंगे तो ये प्री फाइनल कंप्लीटली आपको बोर्ड एग्जाम की तरह है, समझिए वही बोर्ड एग्जाम है, समझिए आप। तो इसलिए जो हम गलतियां करते हैं वो गलतियां हम ये दो टेस्टों में, स्पेशल टेस्ट 1, स्पेशल टेस्ट 2 में हमको कवर करना है। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए थे स्पेशल टेस्ट 1 में, कुछ एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस थे लेकिन सिंपल थे। ऐसा नहीं था कि सिलेबस से बाहर पूछा गया है, ऐसा नहीं था कि आप जो टॉपिक्स को आप टच नहीं करें वो पूछा गया है। जो लेसन्स कहा गया है उसी लेसन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हो सकता है हम उन लेसन को अच्छी तरह नहीं समझने की वजह से थोड़ा सा हमको डिफिकल्टी महसूस हुई होगी, हो सकता है हमको कुछ याद नहीं आ गया, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत इजीली पूछे हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 ऑलरेडी आपने लिखे हैं, वो बोर्ड एग्जाम का पेपर है, समझिए। अब आप हो सकता है कोई 3 सब्जेक्ट, कोई 4 सब्जेक्ट, कोई 1 सब्जेक्ट अच्छा लिखे होंगे, हो सकता है सभी सब्जेक्ट को लोग नहीं लिखेंगे अच्छा। जो गुजर गया है पास्ट उसको भूल जाइए, अपने जहन से हटा दीजिए कि हमने इन एग्जाम्स को अच्छी तरह नहीं लिख पाए। अब क्या करना है, उससे हमको एक सबक सीखकर इस टेस्ट के लिए तैयारी करना है। 15 या 16 से आपको ये टेस्ट है आपके पास, और 10 to 12 13 डेज आपके पास है। इन 10 to 12 30 डेज में हर सब्जेक्ट के आपको एवरी डे 1 आवर हर सब्जेक्ट को 1 आवर करके एवरी डे 4 सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। 1 घंटा 2 घंटे में पढ़ूंगा, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो अब चलने वाला नहीं है। जो भी था प्रैक्टिस पेपर 1 से पहले ही था, स्पेशल टेस्ट 1 से पहले ही था। अब आप सोचेंगे मैं 1 घंटा आधा घंटा पढ़ूंगा, एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, दूसरा पेंडिंग रखूंगा, अब बिल्कुल नहीं चलेगा ये। अगर इसी तरह रहेगा तो स्पेशल टेस्ट में जो आपको 1 में जो दिक्कत आई है वही दिक्कत आपको एनुअल में भी आ सकती है। अगर वो नहीं चाहते आप तो मेहनत करिए, सिंपल से क्वेश्चंस है और 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चंस है। मैं मेरे चैनल पे अपलोड किया है, फिर एक बार आप सभी के लिए रिवाइज में कराऊंगा। मैं तो रिवाइज कराऊंगा लेकिन आप भी साथ चाहिए, आपका भी साथ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके पढ़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
देखिए चैनल को, एवरीडे मैं रिवाइज कराऊंगा किस टाइप से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने के चांसेस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से, ये सारे मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूंगा और अपलोड भी करूंगा एवरीडे। अगर आप एक 15-20 मिनट्स में निकाल कर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा। हो सकता है मुझसे अच्छे क्रिएटर्स है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो या सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। बहुत कम टाइम रह गया है, जैसे ये स्पेशल टेस्ट 2 हो जाएगा, एक 8-10 दिन 15 दिन का गैप हो जाएगा, मार्च महीना आएगा तो ख़त्म समझिए आपका। तो हमको कंप्लीट पैकेज बनकर निकलना है। एक कॉन्फिडेंस रहना है कि एग्जाम अगर अभी भी लिखेंगे हम तो आसानी से लिख पाते हैं, ये कॉन्फिडेंस में हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स करीब आते जा रहे, हमें एक हैबत, एक डर पैदा हो रहा है, खौफ हो जा रहा है कि यार एग्जाम से हम कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। अगर इस तरह सोचते जाएंगे तो ऐसे ही दिन निकल जाएंगे। कोशिश कीजिए, पढ़ने की ट्राई कीजिए। हो सकता है कि हम पढ़ने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन के